बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि सीईटी अच्छा है या बुरा है। यही आज की डिस्कशन होने वाली है और ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पूरी वीडियो को सुन चुके होंगे ना, तो आपके जो दिमाग के चारों खाने हैं ना, वो खुल चुके होंगे कि भाई क्या सच में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और एंड में आपको इसका कंक्लूजन जब हम निकालेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद इस वीडियो को शेयर करेंगे। उसका कारण है कि वो आपके दिल पे आके बात लगेगी कि भाई हमारे साथ ये हो क्या रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप देखिए कि 11 सितंबर के अंदर ही ये वाला करिकुलम पूरा का पूरा ये जो है शेयर किया जाता है कि भाई अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ये एनआरए जो है सीईटी करवाने वाला है। अब देखो समस्या क्या थी, और मैंने ही सबसे पहले ये आई थिंक डाला था एसएससी के फील्ड में, और लोगों ने डाला हो कि नहीं डाला हो, पर सबसे पहले मैंने देखे इसको मैंने ही शेयर किया था। उसके बाद लाइन लगी कि बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर कर दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या था, लोगों को ये लग रहा था शायद ये गलत है, बट ये सही वाला था, है ना। तो अब समस्या क्या है कि अगर इसको सीईटी करवाता है तो इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें निकल के आएंगी, और आप जब इन दिक्कतों को सुनेंगे ना, तो आपको दिल में धक धक होने लग जाएगी भाई ये हो क्या रहा है। आप देखिए कि ये जो 6 टॉपिक है ना, इनके ऊपर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें अब करना क्या चाहिए। उन्हें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, करना क्या चाहिए, रेलवे की तैयारी करें, बैंक की करें, क्या करें। आइए इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले कि पिलफरेज क्या क्या हो सकती है इसके अंदर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर कैस्केडिंग इफेक्ट का क्या सीन यहां पे देखने को मिलेगा, आपको जो बेनिफिट लग रहे हैं वही नुकसान है इसके, आप देखिएगा अभी। फिर टाइम बाउंड कंप्लीशन आपको शायद बेनिफिट लग रहा हो, वही आगे नुकसान बन जाएगा। इंपैक्ट ऑन वैकेंसी क्या होने वाला है इसका, नया पैटर्न होगा या लेवल चेंज होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं एक एक करके। आप देखिए सबसे पहले तो मैं पिलफरेज की बात करता हूं। पिलफरेज का मतलब है कि अगर कहीं पे भी कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, आज की डेट में आप देखिए कि अगर एसएससी का एग्जाम होता है तो वो कितने लोग देते हैं, 30-35 लाख लोग देते हैं, उसमें भी हम पूरी तरह से ये श्योर नहीं हो पाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई माल प्रैक्टिस हो ही रही होती है। आप को पता होगा, पिछली हिस्ट्री पता होगी ना एसएससी की। अब आप देखिए कि यहां पे कितने एस्पिरेंट भाग लेंगे। आप देखो अगर पूरा एक ही एग्जाम होगा तो उसके अंदर लगभग 3 करोड़ के एस्पिरेंट, तो मान के चलो भाई 2 से 3 करोड़ तो 100% है कि इतने एस्पिरेंट तो होंगे। अभी रेलवे वाला जब करवाया था कितने महीने तक चला रहा एग्जाम, और 1.5-2 करोड़ लोग थे शायद उसमें, तो वैसे उससे भी ज्यादा खतरनाक हाल तो यहां होने वाला है, सबसे पहली दिक्कत। और उसके अंदर इतनी ज्यादा शिफ्ट्स होने वाली है, भाई किस किस शिफ्ट में जाके लोग देखेंगे कि कोई माल प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी पता लग जाता है कहीं किसी के सेंटर में हुई हो, लेकिन ये तो एग्जाम भी भाई 2-2 3-3 महीने चलने वाला है, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत है कि लेवल के अंदर वेरिएशन आएगा। जब लेवल में वेरिएशन आएगा तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। भाई इतने सेट इसके बनाने पड़ेंगे, डेली तो 3-3 4-4 शिफ्ट चल रही होंगी, और देखो 2-3 महीने तक चलता रहे, कितने सेट बन जाएंगे। तो ये तो अजीबोगरीबी चीज हो गई ना। अब थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगा के सोचेंगे तो कितना डिफरेंट आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और नॉर्मलाइजेशन तो वैसे ही इतना परेशान कर रही है आज की डेट में बच्चों को, अगर इतनी सारी शिफ्ट हो गई तो फिर क्या होगा, नोबडी नोज। सबसे बड़ी दिक्कत ये पिलफरेज वाली यहां पे देखने को मिलेगी। दूसरी दिक्कत मैं आपको बताता हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। इवेंचुअली देख के ये बोला जा रहा है भाई कि इसमें बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना, बहुत ज्यादा बच्चों को मिलने वाली हैं। मिलने कैसे वाली, साल में 2-2 बार होगा भाई सीईटी, 2-2 बार। ये देखो 2 टाइम्स इन अ ईयर होगा, तो कितना फायदा है, हर 6 महीने में सीईटी हो रहा है और बच्चा खुश भाई कि उसकी तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2-2 बार मिल रही है। इसका भी मैं आपको एक तोड़ बताता हूं कि ये आपको एक बार में देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, दूसरी बार जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये कैसा बेनिफिट हुआ। देखो होगा क्या, जब सेकेंड अटेम्प्ट जो होती है ना, आप समझना जैसे 6 महीने में पहली अटेम्प्ट हुई, अगले 6 महीने में दूसरी अटेम्प्ट हुई। अब सपोज कीजिए कि इसके बीच में आ गया एसएससी का सीजीएल, क्योंकि अल्टीमेटली होने क्या वाला है, पहला राउंड ही है ना, ये तो पहला राउंड ही है। और आपको किस में जाना है, पहले राउंड के बाद टियर 2 में जाना है। और टियर 2 में कौन बच्चा जाएगा, जिसका ये वाला पहला राउंड क्लियर है और इसका रिजल्ट भी आया होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना बात, दोनों चीजें हैं। तो इसका पहली बात तो पहले 6 महीने में जो हुआ उसको पहले बच्चे ने क्लियर कर लिया और उसका रिजल्ट भी आ गया, वो तो बैठ जाएगा इसके अंदर एसएससी सीजीएल टियर 2 में। समझना इस चीज को, मेरे ध्यान से समझना। लेकिन जो ये वाला बच्चा है जो दोबारा सीईटी जब हो रहा है ना, दोबारा यहाँ पे सेकेंड टाइम सीईटी हो रहा है अगले 6 महीने में, उसका तो अभी होना है, तो वो तो बैठ नहीं पाएगा इसमें, पहली बात। और इन नटशेल अगर मैं बोलूं, इन केस बोलता हूं कि अगर उसका हो भी जाए यहां पे, तो ये एग्जाम वैसे भी 2 से 3 महीने चलने वाला है, तो इसका मतलब अगर उसका पहले महीने में एग्जाम हो भी गया और मान लो सीजीएल इसके बाद पढ़ रहा है, तब भी वो नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आएगा।
समझ रहे हो? यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चे के पास एक ही अटेम्प्ट बचती है इसके अंदर, पूरे साल में आपके पास केवल एक ही अटेम्प्ट हुई, इसका मतलब समझ रहे हो? रियल में देखा जाए, इफेक्टिवली देखा जाए, आप अटेम्प्ट को क्या समझते हो, केवल टीयर 1 के हिसाब से देखोगे या टीयर 2 के हिसाब से भी? इसका मतलब जॉब तो नहीं लगेगी उसके इस साल, आप समझो इस चीज को। तो फिर क्या हो जाएगा, यानी उसकी कोई गलती भी नहीं है तब भी उसकी जॉब नहीं लगने वाली है, उसको ओवरऑल साल में एक ही अटेम्प्ट मिल रही है, जबकि अलग अलग एग्जाम होते हैं तो आप अलग अलग जगह पे जाके बैठ तो सकते हो ना कम से कम। ये वाली चीज है। और ये वाली चीज जो चलो वो कैस्केडिंग में मैं बताऊंगा आपको उसका भी फर्क क्या है। एक तो ये हो गया, और इसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो सफ़र करेंगे। आप सोचेंगे लास्ट वाले कैसे करेंगे, तो सेम यही सिनेरियो बनेगा। अगर उसकी लास्ट अटेम्प्ट है और उसकी लास्ट अटेम्प्ट मान लो कि इस तरफ पड़ गई और पेपर है इस तरफ, तो वो तो गया वैसे ही। और ऊपर से अगर उसको 2 अटेम्प्ट मिलनी चाहिए थी आखिरी का, मान लो कि आप 30 साल के होने वाले हो, आखिरी का है आपका बिल्कुल, तो आपको 2 अटेम्प्ट, आप रेलवे का देते तो अलग मिलती, सीजीएल का देते अलग मिलती, बैंक का मिलते अलग मिलती, तो यहाँ तो एक ही मिलने वाली है, यानी कि वो भी गया। और जो पहली बार दे रहे हैं उनके तो ये होना ही होना है। इसमें बचेगा कौन, जो दूसरी या तीसरी बार दे रहा है ना, उनको पहला राउंड देना ही नहीं है, वो लोग केवल बच जाएंगे। लेकिन इनके साथ तो थोड़ी सी नाइंसाफी होने ही वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि चाहे सीईटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, जो अभी चल रहा है वो हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देखिए कि अल्टीमेटली मॉक टेस्ट जो है ना वो सेम ही रहने वाले हैं, और अगर एग्जाम चेंज होगा भी तो भी जो सबसे पहले चेंज करेंगे ना, आपके मॉक टेस्ट अपडेट करेंगे, वो टेक्स्ट बुक वाले ही करते हैं। तो आप अगर अभी तक आपने नहीं लिया है टेक्स्ट बुक का ये पास, तो ये 16 से 18 सितंबर तक की सेल है, जिसके अंदर 2 तरह के पास हैं। 314 में मिल रहा है ईयरली पास, और एक ईयरली पास है 449 का, जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर भी मिलते हैं, और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं, कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसको लेना है तो GV10 कोड आप यूज कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाके इसको आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट। बच्चों को यह बोला जाएगा कि भाई ऐसा है कि ये एग्जाम जैसे तुमने दिया, फिर तुम रेलवे का दोगे, फिर तुम बैंक का दोगे, तो इसमें क्या होगा, वो अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट क्या करेगा, वो मान लो कि उसने रेलवे का दिया, एसएससी का दिया और बैंक का दिया, तो वही स्टूडेंट यहाँ भी सिलेक्ट, यहाँ भी सिलेक्ट, यहाँ भी सिलेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ही पोस्ट थी वो तीनों को मिल रही है, तो ये बड़ी समस्या हो रही है। पहली बात तो ये जो चीज है ना, ये अभी भी है और ये बाद में भी होने वाली है, सीईटी होने के बावजूद भी होगी। इसको खत्म करने का एक तरीका है वेटिंग लिस्ट, ना कि ये जो सीईटी करना, वेटिंग लिस्ट ही इसका तरीका है। सीईटी से क्या होगा मैं बताता हूं आपको। कैस्केडिंग इफेक्ट दूर नहीं होने वाला है, ये होगा ही होगा। आप मान के चलो कि 5% कैंडिडेट तो कम से कम 3 करोड़ में इतने होंगे ना, 5% तो होंगे जो डिलीजेंट होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़ रहे होंगे, ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं सीरियस एस्पिरेंट को 5% मार रहा हूं, जबकि ज्यादा ही होंगे। मैं कह रहा हूं 20-25% भी हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं सबसे मिनिमम मान के चलता हूं, मैं 5% लेता हूं 3 करोड़ का, 15 लाख। भाई इतनी वैकेंसी कहां होती है हर साल में, मेरे को बताओ जरा। 15 लाख वैकेंसी होती है? नहीं होती है। और ये तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, अभी मैक्सिमम ले लूं तो पता नहीं क्या हो, मैक्सिमम ले लूं तो 50 लाख बच्चे आ जाएंगे ऐसे, समझो इस चीज को। तो फिर क्या होगा, अगर चलो मैं मिनिमम के क्राइटेरिया में भी चलूं तो 2 से 3 साल में क्या होने वाला है, 15 लाख इस साल के हो गए, 15 आगे, 15 आगे, मतलब ये बढ़ेंगे ही, ये कम नहीं है। तो कम से कम 45 लाख हो गए, 45 लाख में से 5-6 लाख की जो नौकरी लगी तो 40 बचे, है ना। 40 को मोटा मोटा देख लें तो 50 के ऊपर ही होगा वो आंकड़ा। 50 लाख के आसपास बच्चे हो जाएंगे 2-3 साल में जिन्होंने सीईटी क्लियर किया होगा, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो जाए। तो भाई मेरे, कैस्केडिंग इफेक्ट कहां खत्म हुआ? वो बच्चा तो फिर एसएससी में भी बैठ सकता है, बैंक में भी बैठ सकता है, रेलवे में भी बैठ सकता है, जिसने सीईटी क्लियर कर लिया। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट कहां खत्म हो रहा है? नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, बकवास थिंग। ओवरऑल लॉन्ग रन में ये हो ही नहीं सकता कैस्केडिंग इफेक्ट इससे खत्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब बोलते हैं टाइम बाउंड कंप्लीशन होगी, यानी कि कम समय में, एकदम 6 महीने में, साल में ही आपका सब कुछ खत्म, एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होने वाला है? जरूरी नहीं है। अब देखो, सीईटी कंडक्ट हो सकता है रेगुलरली किया जाए, एकदम हर 6 महीने बाद सीईटी 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 चल रहा है, दे दनादन अखबारें भरी हुई है ना, वेबसाइट भरी हुई है कि सीईटी चल रहा है। लेकिन समस्या क्या है, आप समझना जरा। मान लो कि सीईटी 1 हुआ, है ना, और इधर जो है एसएससी का टीयर 2 हो गया, पहली बार हो गया, ठीक है। अब सीईटी 2 हुआ, सीईटी 3 हुआ, सीईटी 4 हुआ। अब ये लोग मान लो वैकेंसी ना निकालें, ये यहाँ पे निकालें वैकेंसी, तो ये तो गायब हो गई ना भाई। फिर क्या करेंगे ये, अगर वैकेंसी नहीं निकालेंगे, ये बोलेंगे कि भैया वो नहीं निकाल रहे वैकेंसी, हम क्या करें? तो यहाँ पे तो एक और दिक्कत आ गई, फिर तो वैकेंसी वाला ही इशू हो गया ये तो। फिर भाई तो टाइम बाउंड मैनर तो छोड़ो, ये तो उल्टा और ही हैम्परिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इधर प्रोसेस है, इधर तो ठीक है, लेकिन इधर वाली प्रोसेस फास्ट होगी कि नहीं होगी, फिर ये भी नहीं पता अभी।
तो ये दोनों ही इंटरलिंक्ड है। और जबकि आप देखिए कि अगर एसएससी सीजीएल टीयर 1 हुआ है किसी ईयर का, तो इधर टीयर 2 होना जरूरी है, तभी तो अगला टीयर 1 होगा ना, उससे पहले ही थोड़ी हो जाएगा। तो ये वाली एक चीजें हैं जो थोड़ी सी समझने वाली हैं कि इसका भी कोई ओवरऑल इंपैक्ट नहीं आने वाला है। फिर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है इससे वैकेंसी बढ़ जाए, जैसे कि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा, एक ही बच्चा ना बैंक की जॉब ले, है ना, रेलवे की ले, वो तीनों जॉब खा जाए, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इसके अंदर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म तो वैकेंसी बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा इसके अंदर होने ही नहीं वाला है। उसका कारण मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि भाई जब ये टाइम बाउंड मैनर ही पूरा का पूरा हैम्पर होने वाला है इसके अंदर, तो ये कहाँ से होगा, वैकेंसी कहाँ से बढ़ेगी, यहीं से तो आनी है वैकेंसी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई कि ये किसी तरीके से बढ़ जाए, ये तो ये बढ़ाएं तो बढ़ेगी ना, कहाँ से बढ़ेगी, नहीं तो टीयर 2 तो सभी के सेम है, तो वैकेंसी कहाँ से बढ़ रही है। और बाद में ये बोल देंगे कि भैया सीईटी तो हो रहा है, आगे जो वैकेंसी नहीं आ रही वो तो टीयर 2 की जो एजेंसीज हैं जो करवा रही हैं वो है रिस्पॉन्सिबल, हम थोड़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उनसे पूछो जाके। तो बात फिर वही वाली घूम फिर के आ जाएगी कि भैया हम क्या करें। अब देखो, ये तो थे सारी की सारी दिक्कतें जो सीईटी के अंदर आने वाली हैं। इसको सोच के एक बार आत्ममंथन करके बताइए, मैंने 5 से 6 दिक्कतें बताई आप लोगों को कि क्या सीईटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि बच्चों की राय क्या है, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है अल्टीमेटली। सिर्फ बात ये नहीं है। और अगर सीईटी आए भी तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि इतनी हमारी अर्जी है आप लोगों से कि जितने हमने पॉइंट बताए कम से कम इनके ऊपर काम जरूर किया जाए। हम स्टूडेंट की तरफ से एक ये समझ लीजिए कि बस डेलीगेट के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो दिक्कतें हैं जो स्टूडेंट्स को कल आनी है उनके बारे में हमें आज ही पता लग रहा है, तो हम उनको पहले ही सोल्व कर लें। अगर सीईटी आ रहा है तो पहली बात तो अगर हो सके तो ना ही लाइए, और अगर आ भी रहा है तो ये दिक्कतें जरूर उसके अंदर सोल्व होनी चाहिए। ये ना हो कि कल को यही दिक्कतें आए, फिर 1 साल बच्चों का बर्बाद हो, उसके बाद आप बोलें कि चलो ठीक है अब हम रिफाइन कर देते हैं, फिर 1 साल बर्बाद हो, फिर अब हम ठीक कर देते हैं। ऐसे करके 3-4 साल बच्चों के बर्बाद हो जाए और वो घर पे जाके बैठ जाए, उनकी एज लिमिट वैसी खत्म हो जाए। उससे अच्छा है कि पहले ही इन चीजों को ठीक कर दिया जाए, तो ही फायदा है। चाहे अब लेके आ रहे हैं तो साल भर 2 साल बाद ले आइए, पर सही करके तो लेके आइए कम से कम इन चीजों को। फिर अब जो बिगिनर्स हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है कि भैया होगा क्या, क्या इसके अंदर पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो मुझे लगता है कि सीईटी का पैटर्न अब शुरू हो ही चुका है ऑलरेडी। इन्होंने अभी नया जो पैटर्न दिया है ये सीईटी लेवल ही है, ये बैंकिंग टच ही दे रखा है इसके अंदर। और बस एक चीज चेंज हो सकती है, पैटर्न तो हो सकता है ना चेंज हो लेकिन लेवल जरूर चेंज होगा। आप देखना बैंक में कंप्यूटर भी आता था, इन्होंने कंप्यूटर भी ठूस दिया, सब कुछ तो बैंक वाला डाल दिया है। अब क्यों बैंक वाले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बैंक का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है और एसएससी का थोड़ा नीचे रहता है। किस मामले में वो भी समझना। जैसे अब आप देखिए कि करंट अफेयर की बात करते हैं तो बैंकिंग वाले को बहुत ज्यादा पूरा का पूरा जीएस का मतलब है करंट अफेयर, जबकि एसएससी वाले के लिए जीएस का मतलब करंट अफेयर नहीं है। जो एसएससी का बच्चा होगा उसे पता होगा कि कितना कुछ उसे और पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी टच वाले जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो पढ़ना पड़ता है, तो वो बैंक वाले को आता नहीं होगा। ऐसे ही आप देखिए कि मैथ्स के अंदर देखा जाए तो कैलकुलेशन इनकी बहुत तेज होगी, क्योंकि ये कैलकुलेटिव वाला ही पेपर बनता है, जबकि यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे का एडवांस मैथ्स भी है साथ में, वो बैंक वाले के पास नहीं है। तो अब क्या हुआ, दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जमीन आसमान का। अब इंग्लिश की बात करें, एसएससी वाले बच्चे की इतनी आसान इंग्लिश और बैंक वाले की बात करें तो कैट का टच करती है वो, तो अगेन दिक्कत ही दिक्कत है ना। फिर क्योंकि आप बैंक का मेंस उठा के देखना, उसमें इंग्लिश में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक तो इतना गंदा पैसेज आएगा, ऊपर से बोलेंगे कि बताओ इसमें से उत्तर कौन सा है, ए है, ए और बी दोनों है, ए बी सी दोनों तीनों है, ए बी सी डी चारों है, बताओ कर लो बात, कर लो क्या करोगे इसमें। तो देख रहे हो लेवल में बहुत फर्क है। फिर रीजनिंग एसएससी के बच्चे की बहुत ही आसान, बैंक के बच्चे की बहुत ही कठिन ही रीजनिंग। तो यानी कि अगर सीईटी का लेवल बनेगा तो इन दोनों के बीच का ही कोई लेवल बनाना पड़ेगा, और इसकी मुहिम ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी थी। वो देखिए यहाँ पे एसएससी के अंदर पैटर्न चेंज करके ये सारी की सारी मुहिम शुरू की गई है। तो इसीलिए घबराने की तो वैसे भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो लगभग यही रहेगा, बस लेवल में फर्क आएगा। उसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना एटलीस्ट उसको तो तैयार कीजिए, क्योंकि टीयर 2 तो वही है ना, टीयर 2 तो नहीं बदल रहा ना भाई मेरे। तो जितने भी बिगिनर्स हैं एटलीस्ट आप टीयर 2 के हिसाब से जो अभी सिलेबस है उसी को पढ़ते रहिए। आप अभी ज़्यादा मत सोचिए, जब सिलेबस आना होगा आ जाएगा, जब आएगा तो वो 6 महीने का टाइम भी देंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस दे दिया और 2 महीने में तुम्हारा पेपर करा दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर सीईटी होगा तो वो सीईटी चलेगा 2-3 महीने, तो हो सकता है कि तुम्हें मान लो 6 महीने का टाइम दें, फिर 2-3 महीने सीईटी चल रहा है, तो वो 8-9 महीने की प्रोसेस है भाई, इसीलिए परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी को पढ़िए, वो वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा बाद में आपको। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक मेंस का बैच नहीं लिया है तो वो मेंस का बैच ले सकता है। 699 का 6 मंथ के लिए है। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, ये हमारी ऐप है। और अगर कोई प्री प्लस मेंस का लेना चाहता है
उसके अंदर हम CET को भी कवर करेंगे। अगर CET आता है और आपकी वैलिडिटी इसके अंदर पड़ी होती है तो हम CET को भी, जो भी उसका टच रहेगा, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 2024 का बैच है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप प्री प्लस मेंस के लिए ये वाला बैच भी ले सकते हैं। 699 का 9 मंथ और 899 का 18 मंथ। अभी प्राइसेस कम है, बाद में इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई मेरे, चलिए। और टेक्स्ट बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बारी बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर दिल कर रहा है ना शेयर करने का कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करना चाहिए, तो मस्ट शेयर दिस वीडियो। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए बनाई गई वीडियो है, ताकि सबको पता लगे कि भाई क्या पिलफरेजेस हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है CET में, ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे और बाकी के टीचर्स भी इस पर वीडियो बनाएं और अल्टीमेटली आपका बेनिफिट हो पाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।